स्टॉकलेंस इंडिया, जहाँ पर हम ब्रोकर की कॉम्प्लेक्स रिपोर्ट को सिंप्लीफाई तरीके से समझने की कोशिश करते हैं फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स एंड वन टाइम इन्वेस्टर्स को। आज हम बात करेंगे इंडिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज, अब स्लोली डेरिवेटिव्स मार्केट का नेक्स्ट जायंट बनता हुआ दिख रहा है। और इस क्वार्टर्स के नंबर देखकर मार्केट भी काफी एक्साइटेड नजर आया। सिर्फ एक क्वार्टर में 68% EBITDA मार्जिन ग्रोथ, स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ और साथ ही साथ डिविडेंड। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में डिकोड करेंगे बीएसई का Q4 FY26 रिजल्ट, समझेंगे कंपनी ने इतना स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस कैसे डिलीवर किया, ग्रोथ सस्टेनेबल है या नहीं और फ्यूचर ट्रिगर क्या हो सकते हैं। तो अंत तक बने रहिए। आगे चलने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, स्टॉकलेंस इंडिया ना ही सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है और ना ही इन्वेस्टर एडवाइजर है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। हम कोई भी बाय होल्ड सेल रिकमेंडेशन नहीं देते हैं। कोई भी डिसीजन लेने से पहले खुद का रिसर्च या सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट एडवाइजर से जरूर पूछिए। तो अब सबसे पहले कंपनी को समझते हैं। बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इंडिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज, जिसका मार्केट कैप है अप्रोक्सीमेटली 1,61,437 करोड़, 52 वीक हाई 3985, 52 वीक लो 2022। शेयर होल्डिंग की बात करें तो कोई प्रमोटर तो है नहीं। एफ आई जो लोकल म्यूचुअल फंड यानी डीआईएस के पास है 44.51%, पब्लिक एंड अदर्स के पास है 55.49%। चलिए अभी देखते हैं कुछ की हाइलाइट्स बीएसई की। सबसे पहले नेट प्रॉफिट देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 32.5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रो करके 797 करोड़ तक पहुंच गया है। ये काफी स्ट्रॉन्ग जंप है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी 26% ग्रोथ हुआ है और 1564 करोड़ रहा। लेकिन सबसे पावरफुल नंबर पर्सनली ईबिटा ग्रोथ लगता है। ईबिटा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, 44% जंप हुआ है और 1061 करोड़ तक पहुंच गया है। और इसी वजह से ईबिटा मार्जिन डायरेक्टली 67.9% तक इंप्रूव हो गया है। अब 68% के नियर मार्जिन किसी नॉर्मल बिजनेस में देखना डिफिकल्ट होता है। एक्सचेंज बिजनेस की रियल ब्यूटी ही ऑपरेटिंग लीवरेज होती है। जितना ज्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम आता है उतना ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी एक्सप्लोर करती है। और मार्केट ने भी रिजल्ट को पॉजिटिव किया। स्टॉक रिजल्ट के दिन अराउंड 3.35% अब क्लोज हुआ। अब समझते हैं, अब थोड़ा डिटेल समझते हैं कि मार्जिन इंप्रूव क्यों हुआ है। ईबिटा मार्जिन एक्सपांडेड 59 से 68%। तो सबसे बड़ा रीजन है डेरिवेटिव पार्टिसिपेशन। इंडिया में ऑप्शन ट्रेडिंग का क्रेज काफी रैपिडली ग्रो हुआ है और बीएसई ग्रेजुअली ऑप्शन सेगमेंट में ट्रैक्शन गेन कर रहा है। एक रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी ये हफ्ते या 10 दिन पहले, जहां पर था कि बीएसई डेरिवेटिव सेगमेंट में मार्केट शेयर बढ़ा रहा है, वो काफी बढ़ गया है एज कम्पेयर टू एनएसई। और जब वॉल्यूम इंक्रीज होंगे तो डेफिनेटली इसे बेनिफिट होगा। जितना वॉल्यूम इंक्रीज होगा उनको एक्सचेंज ट्रांजेक्शन फी उससे डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है। और क्योंकि इंक्रीमेंटल कॉस्ट बहुत लो होती है इस वजह से मार्जिन शार्पली इंप्रूव होते हैं। और अगर ये मोमेंटम कंटिन्यू रहा तो फ्यूचर क्वार्टर में भी प्रॉफिटेबिलिटी काफी स्ट्रांग होगी। कंपनी ने शेयर होल्डर के लिए 10 रुपए का डिविडेंड पर शेयर डिविडेंड भी अनाउंस किया है। फेस वैल्यू है 2 रुपए का। रिकॉर्ड डेट है 10 जुलाई 2026। डिविडेंड पेमेंट अप्रोक्सीमेटली आ जाना चाहिए 17 सितंबर तक 2026। पॉजिटिव सिग्नल फॉर लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर, क्योंकि ये इंडिकेट करता है कि कंपनी की कैश जनरेशन स्ट्रॉन्ग है और मैनेजमेंट शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करना चाहती है। अब इंटरेस्टिंग सिर्फ बीएसई नहीं है, एनएसई भी स्ट्रॉन्ग नंबर रिपोर्ट किया है। मैं एनएसई के ऊपर भी अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो एनएसई का भी क्वार्टरली प्रॉफिट अराउंड 2871 करोड़ रहा। यानी ओवरऑल एक्सचेंज सेक्टर में मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग है। और इसका बिगेस्ट रीजन है इंडियन कैपिटल मार्केट का एक्सपांशन। रिटेल इन्वेस्टर्स कंटिन्यूसली मार्केट में आ रहे हैं। डेरिवेटिव्स एक्टिविटी भी काफी है। हालांकि एक्सचेंज ने सेबी ने थोड़े पिछले कुछ महीनों से
वॉल्यूम ऑप्शन वॉल्यूम को कर्व करने के लिए या कम करने के लिए या थोड़ा रुकाने के लिए काफी सारे मेजर्स लिए हैं। उसके बावजूद काफी डेरिवेटिव्स में वॉल्यूम रहा है स्ट्रॉन्ग। अगर हम रिसेंटली ग्रो का मैनेजमेंट पढ़ेंगे का इंटरव्यू सुनेंगे सीएनबीसी पे, तो उन्होंने कहा था कि जो एसटीटी हाइक हुई है 1 अप्रैल से, जिसके कारण से फ्यूचर्स में वॉल्यूम थोड़ा ड्रॉप हुआ है, बट ऑप्शंस में कंटिन्यू वॉल्यूम है। तो वो भी समझ दर्शाता है कि डेरिवेटिव्स में वॉल्यूम काफी आ रहा है अभी, और एक्सचेंज डायरेक्टली उस ग्रोथ का बेनिफिट ले रहे हैं। मतलब सेक्टर टेलविंड अभी भी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। तो ओवरऑल हम समराइज करें, बीएसई का क्वार्टर डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग रहा है। कंपनी स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल मोमेंटम शो कर रही है। मार्जिन्स कंटिन्यूसली इंप्रूव हो रहे हैं। डेरिवेटिव सेगमेंट की ग्रोथ ड्राइवर बना हुआ है। डिविडेंड इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करता है, और एक्सचेंज बिजनेस का स्केलेबल नेचर लॉन्ग टर्म स्टोरी को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि बीएसई ऑप्शन सेगमेंट में एनएसई को कितना चैलेंज कर पाता है, क्योंकि अगर मार्केट शेयर गेन कंटिन्यू रहा तो अर्निंग ग्रोथ और भी पावरफुल। अगर आपको वीडियो वैल्यूएबल लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा आप। और हम यहाँ अगले वीडियो में मिलेंगे फिर नए ब्रोकर के साथ, नए स्टॉक रिपोर्ट के साथ। जब तक ये लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब ही हमारे लिए मोटिवेशन है। चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले स्टॉक ब्रोकर के अगले रिसर्च रिपोर्ट के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।